वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम डेरा। कुछ दिन छठी करा वृंदावन में। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्वाजावासम शक्तैरचंद्रवत। यह स्थान छठी करा है। इस स्थान पर वे महीनों तक रहे। श्री कृष्ण बलराम यहीं से मधुर वृंदावन एवं आसपास के क्षेत्रों में गोवत्स चराने जाते थे। बंसीवारे ने भी यहीं पर अनेक लीला की। वृषभानु जी अपने बंधु और रसालों के संग राल में रुक गए। छठी करा मथुरा से 4 मील दूर और वृषभानु जहां रुके हुए मथुरा से पश्चिम में 7 किलोमीटर दूर। वाटीवन यानी बहुलावन परिक्रमा मार्ग में आता है। राल श्री राधा जी की बाल्य लीला स्थली है। लोक कथा के अनुसार श्री राधा जी यहीं के सरोवर पर वृषभानु जी को मिली थी। मसौंतिका डेरा उनकी आंशिक पौगंड लीला स्थली है। बरसाना, जावट, राधा कुंड पौगंड किशोर लीला स्थलियां हैं। नंद राय के गोप छठी करा में रुकते ही गौचारण को वृंदावन निकल पड़े। गोपियां भी गृह कार्य में लगी। कुछ बानी भरने चली और वन की शोभा निहारने लगी। दल गोपियां तरु शाखाओं को खींचकर झूला झुलाने लगी। कृष्ण दाऊ सखा व उपनंद जी के संग वन की शोभा निहारने निकल पड़े। इतनी बड़ी यात्रा है, करोड़ों की संख्या में गाय, बछड़े, ग्वाले, गोप, बुजुर्ग रुकते रुकते ही तो आगे बढ़ेंगे। आगे प्रसंग है कि श्री कृष्ण बंसीवारे बने। उपनंद जी ने नंदराय और मैया से कहा कि मैं बलराम और कृष्ण व बच्चों को उनके लिए क्रीड़ा स्थान दिखाने ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वृंदावन दिखाने चल दिए। कहीं जमुना किनारा दिखाया, कहीं कुंज निकुंज जहाँ खेल सकते हैं, गौ बछड़ों के चराने के और बांधने के स्थान भी बताए। कहीं मोर अधिक है, कहीं हिरन, कहीं मेढक, वो सब स्थान दिखाए। किसी स्थान में आके उपनंद काका ने अपनी बंसी निकाल के बजाई। कहीं कोयल कूक रही थी, सुख सारिका की कलरव सुनाई दे रही थी। मयूर मयूरी नाच रहे थे। जगह जगह तुलसी उगी थी। कुंज कुंज में फूल फल लदे थे। भंवरे डोल रहे थे। एक तो आनंदमय वातावरण, ऊपर से बंसी का सुर मिल गया। सब बच्चे मस्त हो गए। कन्हैया ने कहा, काका मुझे बंसी दे दो, मैं भी बजाऊंगा। काका ने सोचा ये तो भगवत स्वरूप है या उनका अंश है, इन्हें मैं अपनी जूठी बंसी कैसे दूं। अतः बोले, लाला ये मेरी बंसी तो जूठी है। कहीं का बांस का पेड़ आएगा तो नई बंसी बना दूंगा। थोड़े आगे चलते बांस का पेड़ देख के कन्हैया मचल उठे और बोले, ये रहा काका बांस का पेड़। उपनंद जी बांस की पतली डंडी तोड़ने ऊपर चढ़े तो देखा बांस की एक दिव्य बंसी वहां पड़ी थी, जो श्री कृष्ण के लिए देवताओं ने ही रखी थी। उपनंद जी ने वह बंसी श्री कृष्ण को दे दी। साक्षात सरस्वती ही बंसी बन गई। श्री कृष्ण ने उल्लास से भर बड़ी उत्कंठा से उस बंसी को होंठों पर रखा और फूंक लगाई तो बड़ी मधुर तान बह चली। बंसी की तान इतनी मधुर थी कि पेड़ पर्वत डोलने लगे। जमुना की लहरें रुक गईं। गाय बछड़े घास खाना भूल के जड़वत सुनने लगे। पक्षी स्थिर हो गए, पशु और मृग स्थिर हो गए, सखा झूम गए। आकाश देवताओं के विमानों से भर गया। पुष्प वर्षा होने लगी। जड़ पदार्थ चैतन्य हो गए, चैतन्य पदार्थ जड़ हो गए। सब जय जयकार करने लगे। जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी, क्या क्या प्रेम प्रीत भरी उसमें धुन भरी। सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरि हरि। जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी। बोल बंसी वारे की जय। श्री बलराम जी का वत्स चराने जाना। श्री कृष्ण का 4था साल चल रहा था, बलराम का 5वां। वे थे 5 के मगर लगते 10 के थे, क्योंकि भारी भरकम सुंदर शरीर था। ताकतवर थे, धीर गंभीर भी रहते थे। सारे बच्चे उनकी आज्ञा मानते थे। बलराम ने बाबा से कहा कि मैं भी गौ चराने जाऊंगा। बाबा ने कहा, बेटा गौ चराने के लिए अभी तुम छोटे हो, बड़े बड़े गोप गाय चराएंगे, तुम पास में बछड़े चराने जाया करो।
दाऊ ने बाबा की बात मान ली। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी बछड़े चराऊंगा। बाबा ने कहा, मेरे लाल अभी तुम छोटे हो, अपने घर आंगन में सखाओं के साथ खेलो। दाऊ रोज बछड़े चराने जाते और गोपाल गोले संध्या को 6 बजे आते तो बछड़े चराने वाले 3 बजे तक आ जाते। कभी रोहिणी मैया परिचारिका भोजन देने जाती, कभी दाऊ संग ले जाते। दाऊ और सखा के जाते, कन्हैया मचल उठते और मन की बातें पूछते। आते ही दाऊ आते तो मन की बातें पूछते कन्हैया। सखा बन की सुंदर सुंदर बातें खेल कन्हैया को बताते। कन्हैया की जाने की इच्छा होती, मगर मैया और बाबा के प्रेमवश कहीं नहीं जा पाते। एक दिन निश्चय किया, कल दाऊ जाएंगे तो उनके पीछे लग जाऊंगा। बाल हट करूंगा तो मैया और बाबा को जाने ही देना पड़ेगा। आगे प्रसंग है श्री कृष्ण की दाऊ के संग बछड़े चराने जाने की जिद करना। दूसरे दिन प्रातः 6 बजे हलधर बछड़े चराने के लिए तैयार होने लगे जाने के लिए। मनमोहन ये देख के बहुत व्याकुल हो गए। मैया को कहने लगे, मैया मैं भी बछड़े चराने जाऊंगो। अब मैं बड़ो हो गया हूँ, मैं वन में डरूंगो नहीं, और फिर संग में हलधर भैया और सखा भी तो हैं, मैं उन्हीं के संग संग रहूंगो। बछड़े चरा के बच्चों के संग यमुना तट पर बट की छाया में खेलेंगे, अपनी रुचि वाले बनफल खाएंगे। मैया मैं धूप में न खेलूंगो, तेरी कसम यमुना जी में भी ना उतरूंगो। मैया कहती है, नहीं लाल तो कितना कोमल है, इन छोटे छोटे पैरों से कैसे वन में चल पाओगे। देखो सब ग्वाल सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं, तुम्हारा कोमल बदन मुरझा जाएगा। मैया कहती, तेरी कसम मुझे घर में रह के जरा भी भूख नहीं लगती, मैया मुझे जाने दे। उतनी देर में दाऊ सखा बछड़े चराने निकल पड़े। गाय को टेरने बंसी बजाते जाने की आवाज आई। कान्हा मैया की नजर बचा के भागे और बलदाऊ के पास सबसे आगे पहुंच गए। मैया का ध्यान गया, अरे कान्हा घर में नहीं है, समझ गई बलराम के पीछे वन में भाग गयो है। वो भी कान्हा कान्हा पुकारती बच्चों के पीछे चली। कान्हा ने देखा मैया आ रही है तो बछड़ों और दाऊ के पीछे छुपने लगे। मैया पहुंच गई, क्रोध करके कान्हा के दोनों हाथ पकड़े। दाऊ मैया, दाऊ कहते, मैया कन्हैया को मेरे संग आने दे, हम जल्दी वन से आ जाएंगे। मैया कहती, दाऊ के सामने देख के बोली, ठीक है, पर कान्हा का हर समय ध्यान रखना। ये सुन सब बच्चों ने, कान्हा ने, दाऊ ने हर्ष से किलकारी की। मैया घर वापस आ गई। मैया रोहिणी व नंद राय से बोली, देखो देखा कान्हा ने आखिर अपने मन की। जाने दो, आज वन में जाएगा, धूप में घूमेगा, कांटे कंकर में घूमने से पता लगेगा घर में सुख है कि जंगल में। तुरंत मैया ने लाला के लिए माखन रोटी और शीतल छाछ बना के ग्वाले के संग भेज दिया। वृंदावन खेलन नंद लाला, भयो ही आनंद विशाला। जहाँ जहाँ ग्वालन के संग जाही, तहाँ तहाँ आप फिरत बन माही। कान्हा कहते, दाऊ मुझे रोज संग में लाना, आज जिद की तो आने मिला, तुम्हारे कहने पर मैया ने मुझे भेजा है। दाऊ आज तो भेजा, कल कैसे आओगे, मैया के हाथ से छूट पाना बड़ा मुश्किल है। कान्हा कहता है, दाऊ तुम्हें बाबा की कसम, उठते ही मुझे जगा देना। बार बार दाऊ को सखाओं से विनय करने लगे। संध्या समय जब निकट आया, 4 बजते, बछड़े दाऊ सखा ने घेर लिया और छठी कर आनंद भवन की ओर दौड़ गए। गीत गाते, बंसी बजाते गाते चल रहे हैं। चारों ओर सखा है, मध्य में दाऊ और कन्हैया है। ग्वाले जो गाते हैं, आवाज करते हैं, वैसे वैसे कान्हा भी करते हैं, हर्ष से ताली बजाते हैं। सखा दाऊ भी लाला की मधुर लीला से आनंदित होते हैं। मोर मुकुट बनमाल और पीतांबर फहराए, गोपद रज छवि बदन पर आवत बच्छ चराए। आज गोप गोपी लाला के दर्शन करने नंद भवन गए, पर कान्हा न दिखे। पूछा तो पता चला आज जिद करके दाऊ संग बछड़े चराने बन गए। दर्शन न मिलने पर व्याकुल हुई। गोप गोपी कान्हा के आने की प्रतीक्षा करते। 4 बजे पेड़ों के नीचे पनघट पर जगह जगह प्रतीक्षा करने लगे। नंद यशोदा रोहिणी अपने द्वार पे खड़े थे। सबने बछड़ों और सखा मध्य राम श्याम के दर्शन किए। कान्हा दौड़ के मैया के गले लिपट गए।
मैया ने उठा लिया, गले लगाया, मुख चूमा, फिर वो बाबा की गोद में चढ़ गए, भुजा कंठ में लिपटा दी। मैया बोली, आज मेरा लाला बछड़े चराने गया था, मैं तो इन छोटे छोटे पैरों पे बलि बलि जाऊं। ऐसा कहके अंचल से अंगों पे जो गोरस थी उसे झाड़ने लगी। कान्हा का मुख पोछा, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, दोनों को भोजन कराया। मैया को भी इतने घंटों बाद लाला गोदी में मिले। मैया भी अति खुश है। लाला खाते खाते बोले, मैया अब तो मैं रोज दाऊ भैया के साथ वन में बछड़े चराने जाऊंगा, उनके होते मुझे वन में जरा भी डर न लगे। भैया बाबा की कसम, आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा, प्रातः उनके साथ बछड़े चराने जाऊंगा। सब जाते हैं तो मैं घर में क्यों बैठा रहूं? मैया कहती, मेरे लाल तुम शांति से सो जाओ, प्रातः मैं तुम्हें दाऊ के संग भेज दूंगी। जैसे तैसे समझा के मैया ने कन्हैया को सुलाया। मैया लाला के पैर दबाने लगी। वन से जो थक के आए थे, कान्हा को पता भी न चला कब नींद आ गई। मैया नंदराय से बोली, आज लाला बड़ी मुश्किल से सोए हैं, आते ही कल फिर से जाने की बोली करवाई, तब खाया पिया और सोए। नंदराय कहते हैं, बलराम के संग जाने दो, इधर उधर पास में घूम घाम के खेल के आ जाएगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मैया ने लाला को जगाया। जागो मोहन प्यारे जागो, सांवरी सूरत मोरे मन भाए, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे जागो। प्रात समय उठ भान उदय भयो, ग्वाल बाल सब भूपति ठाड़े, दर्शन के तब भूखे प्यासे, उठिए नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो जागो जागो। कान्हा झट से जाग गए। वैसे तो जल्दी नहीं जागते थे, पर आज से बछड़े चराने जाना है ना। मैया ने स्नान कराया, श्रृंगार किया, फिर जूड़ा रत्न आभूषण पहनाए, कलेवा कराया और समझाया, देखो मेरे लाल, दाऊ भैया के संग ही रहना, कभी दूर अकेले खेलने मत जाना। दाऊ कहते हैं, टेर उठे बलराम तब, आओ धाय कन्हाई, जाद ग्वाल बन को सब, चलो चरावन जाए। मैया लाला को गोद में लिए बैठी थी। आवाज सुन के लाला उठ के भागने लगे। मैया ने हाथ पकड़ा। कान्हा, अरे मैया जाने दे, दाऊ भैया बुला रहे हैं, वो मुझे वन फल तोड़ के देते हैं, मुझे वन में खिलाते हैं, मैं दाऊ के संग ही रहूंगा, किसी और सखा के संग नहीं जाऊंगा। मैया ने दाऊ को बुलाया, बोली, आज फिर कान्हा वन में जाने की जिद कर रहे हैं। दाऊ ने फिर मैया को समझाया, आने दे मैया, मैं अपने संग संग रखूंगा, क्यों डर रही है। मैया ने कान्हा का हाथ छोड़ दिया। कान्हा मैया के गाल पर चुम्बन करके भागे। अति आनंद में दाऊ के संग खिरक में आए। धाय धाय भेंट दुस्सखन, उरयति हर्ष बढ़ाए, बैठयो मैया मोहि बन, चलहि चरावन गाय। सखा से तो कान्हा को सजाने लगे। बन धातु से सिर पर गाल पर चित्र बनाया, वनमाला पहनाई, सब बछड़ों को हाँकते टेरते वन में चले। सखा के मध्य में दाऊ और कान्हा है। कान्हा उन गोप में छोटे हैं। सखा कहते, कान्हा हमें छोड़ के कहीं अकेले मत जाना, वृंदावन बहुत बड़ा वन है, कहीं रास्ता भूल गए तो। कान्हा उनकी सबकी बात सुनते हैं, मन ही मन हंसते हैं कि मैं ही तो वृंदावन के रूप से प्रकट हुआ हूँ और उसकी देवी वृंदा भी तो मैं ही हूँ, मैं कहाँ भटकूंगा। पर सखाओं से कहते, ना ना, मैं कभी तेरा संग न छोड़ूंगा, मुझे तो वन में बहुत डर लगता है। आज से श्री कृष्ण संग है तो दाऊ और सखाओं का उत्साह भी चौगुना हो गया। सब कृष्ण पर प्राण न्यौछावर करते हैं, कोई उन्हें धूप में कांटे कंकर में नहीं चलने देता। कृष्ण को जरा भी खांसी या सरदर्द हो तो व्याकुल हो जाते हैं।
छाया में सुलाते हैं, चरण दबाते हैं, कान्हा तेरे चरण कितने कोमल है, तू थक गया होगा, लाओ पैर दबा दो। कोई सिर दबाता है, कोई फल खिलाता है, कोई जल लाता है, थोड़ी देर में सब खेल खेलते लगे। कोई बंसी बजाता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, कोई पक्षी की तरह उड़ने की नकल और आवाज करता है, कोई आवाज की नकल करता है, कोई कुछ करता है। देख देखी हरि अति हर्ष ही, कहत सखन सो दे गलबाही। भली करी तुम मोको ल्यायो, आज आनंद अजब को आयो। उर्मुक्तन की माल शीश मुकुट कट पीत पट, हाथ लकटिया लाल डोलत ग्वालन संग प्रभु। बोलो वत्सपाल भगवान की जय। आगे प्रसंग है कि गरुड़ गोविंद बने। अब तो नित्य प्रातः दाऊ और सखाओं के संग कान्हा बछड़े चराने जाने लगे, परंतु बाबा ने उन पर बछड़े चराने का भार नहीं सौंपा था। वे विधि से वत्सपाल नहीं बनाया था, क्योंकि उनके लिए हरि अभी छोटे थे। केवल उनकी जिद के कारण ही उन्हें खुश रखने और जाने दे रहे थे। आज भी राम श्याम सखाओं के संग बछड़े चराने निकले। गोपियां उनकी सुंदर छवि देख के परस्पर कहती थी, देखो देखो सखी ग्वालों के मध्य दाऊ और कृष्ण बन जा रहे हैं। रोहिणी सुत गोरे हैं, जशमती सुत श्याम हैं। दाऊ सदा नीलांबर पहनते हैं, कान्हा सदा पीतांबर पहनते हैं। उस रंग में वो ज्यादा खिलते हैं। उनका रूप देख के मन मोहित होता है। ये सब वन वन में बछड़े चराते हैं, सुंदर सुंदर रस भरी लीला वहां करते हैं जो अनिर्वचनीय है। आज दाऊ श्याम सखा छठी करा के पास के क्षेत्र में ही बछड़े चरा रहे थे। बछड़े चल रहे थे, एक तरफ सब खेल खेल रहे थे। कभी मेढक बन के उछलते, टर टर करते, दौड़ लगाने की स्पर्धा करते। कभी पेड़ों पे कौन जल्दी चढ़े कौन उतरे उसकी स्पर्धा करते। कभी लुका छिपी का खेल खेलते, कभी हल्ला मचाते। यह स्थान गांव के पास ही था। ग्वालिनियों को पता चला आज तो कान्हा पास में ही वत्सचारण कर रहे हैं। गोपियां पानी भरने का बहाना बना के, लकड़ी काटने का बहाना बना के, कपड़े धोने का बहाना बना के कृष्ण दर्शन के लिए चली। वहां पहुंच के कुछ तो प्रत्यक्ष में खड़ी होकर देखने लगी, कुछ पेड़ के पीछे छिप के देखने लगी, आनंद लेने लगी। उस समय नंदलाल गेंद से खेल रहे थे। कुछ सखा बछड़ों को देख रहे थे, कुछ कान्हा के संग में थे। दाऊ वृक्ष के नीचे बैठ के दोनों ओर ध्यान रख रहे थे। मुझे देखते देखते वो अपना होश खो रही हैं, अतः मुझे भी बहुत प्यारी लग रही हैं। कान्हा ने खेलते खेलते गेंद उस सखी पे मारी। सखी ने गेंद छुपा दी। कान्हा दौड़े, सखी के गले में हाथ डाल दिया। बोले, सखी तू मेरी गेंद दे दे। सखी बोली, मेरे पास तुम्हारी गेंद नहीं है। कृष्ण बोले, अरे तेरे पास ही है। सखी बोली, तो ढूंढ ले। बस फिर क्या था। बाल कन्हैया का हाथ गोपी के सारे तन पर घूम गया और ग्वालिन तो आनंद अतिरेक से सुदबुद खो बैठी और छिपाई हुई गेंद मोहन के हाथ में लग गई। गेंद लेकर के हरि भागे। इस प्रसंग पर सूरदास जी ने एक बड़ा भाव भरा भजन लिखा है। कन्हैया कहते हैं, तैने गेंद चुराई ग्वालिन, तैने गेंद चुराई, खेलत आन पड़ी गोदी बिच, अंगिया मांझ दुराई हो ग्वालिन, अंगिया माही दुराई, तैने गेंद चुराई। भुज पकड़त मोरी अंगिया टटोरत, छतिया छुअत पराई, ओ लाला नीक लाज न आई, ग्वालिन तैने गेंद चुराई। सूरदास मोहे यही अचंभो, एक कहा एक कही द्वे पाई,
ग्वालिन दूजी कहाँ ते आई, ग्वालिन तैने ही गेंद चुराई। चित्त है हरि को जो भजे, को कौने हूँ भाव, ताको तैसे ही सदा प्रगटत त्रिभुवन राव। कृष्ण सखा के संग पुनः खेलने में मस्त हो गए। वृषभानु रात में रुके थे श्री दामा सुबल, तो वहां से जहां कान्हा बछड़ा चराने गए वहां अपने बछड़े चराने आते थे और संग संग खेलते थे। श्री दामा सुबल की कृष्ण से विशेष प्रीति थी, श्री कृष्ण की भी उनमें विशेष प्रीति थी। श्री दामा तो श्री कृष्ण के बिना मानो जी ही नहीं सके, ऐसे प्रेम करते। श्री दामा बोले, कान्हा चलो पक्षी बने। सब अलग अलग पक्षी बने और दूसरों को अपनी पीठ पर बैठा के उड़ेंगे। सब सखा वाह वाह, ये तो नया खेल है, बहुत आनंद आएगा। सब अपने अपने को पक्षी घोषित करने लगे। कोई बोला मैं हंस हूँ, मैं मोर हूँ, मैं गीद हूँ, मैं तोता हूँ, मैं मैना हूँ, मैं कोयल हूँ। श्री दामा कहने लगे, मैं गरुड़ का वाहन, मैं गरुड़ हूँ, भगवान विष्णु का वाहन हूँ, पक्षियों का राजा हूँ। और ऐसा कहते कहते वो गरुड़ के भाव में आ गया। भक्त तो सदा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा है तो उनमें गरुड़ भाव आ गया। सब सखा पक्षी बन के एक दूसरे को पीठ पे उठा के दौड़ते दौड़ते उड़ने लगे और उस पक्षी की आवाज निकालने लगे। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि आज श्री दामा का विशेष भाव है, वो तन दशा विचार चुका है, इसलिए भक्त की इच्छा के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री रामा की पीठ पर चढ़ गए और सखा पक्षी बन और सखाओं को लेकर ज्यादा देर नहीं उड़ पाए, थक गए। परंतु श्री दामा में तो आज पक्षीराज गरुड़ का भाव था, भाव यानी आवेश हुआ। गरुड़ राजकवन में प्रवेश हो गया था और गोविंद को लेके घंटों उड़ते रहे। बोल गरुड़ ध्वज भगवान की जय। सारे सखा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि श्री दामा श्री राधा जी की तरह कोमल थे, उनमें इतनी शक्ति कहां से आ गई। सब ताली बजाते बजाते जय जयकार करने लगे, गरुड़ गोविंद की जय, गरुड़ गोविंद की जय। थोड़ी देर बाद गरुड़ भाव का आवेश उतरा, सब सखा एवं कृष्ण दाऊ श्री दामा की पीठ थपथपाने लगे। कृष्ण बोले, आज से इस स्थान को हम गरुड़ गोविंद ही कहेंगे। तब से उस स्थान का नाम ही गरुड़ गोविंद पड़ गया। संध्या को 4 बजे सब घर आए। ब्रजवासी दर्शन के लिए खड़े थे। सबको दर्शन देने के लिए बाबा मैया के पास पहुंचे, उनके गले लग के सुख दिया। घर घर में श्री दामा के भावावेश की बात फैल गई। भगवान का नाम गरुड़ गोविंद प्रकट हुआ। छठीकरा के पास ये स्थान है गरुड़ गोविंद, जहाँ लोग काल सर्प योग की शांति कराने के लिए भी आते हैं। बोल वाके बिहारी लाल की जय।